दोस्तों, आज पेश है शक्तिपुत्र और अपराधियों का सुराग। ये कवर चित्र है दोस्तों। अरब की खाड़ी में एक भीषण दुर्घटना, अज्ञात समुद्री प्राणी का विनाशकारी प्रकोप। अरब राष्ट्र के सबसे मजबूत जलपोत ध्वस्त। अरब राष्ट्र के मंत्रिमंडल में आपातकालीन बैठक। मामला उम्मीद से ज़्यादा नाजुक है और खतरनाक है जनाब। बेशक बेहतर होगा कि हम इस सिलसिले में भारत से सहयोग लें हूँ और तुर्की अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव का स्वागत हुआ। अफरीन साहब और राय मुल्क भारत के शक्ति पुत्र इस जवाब का बेहतरीन इलाज है। राष्ट्रपति अल्फाज अहमद, वज़ीर आला अफरीन साहब, वज़ीर हिफाजत अल मोहम्मद साहब और वज़ीर सजामा जनाब रहमतुल्लाह, आप सभी लोगों की मेहरबानी यही एक राय पेश की जाएगा और इंशाअल्लाह अगर शक्तिपुत्र हमारी मदद मिल गई तो इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। आमीन। भारतीय गुप्तचर विभाग शाखा रो के मुख्यालय में शक्तिपुत्र तुम्हें आज शाम ही की फ्लाइट से संयुक्त अरब राष्ट्र के लिए रवाना होगा। वहाँ हमारे राष्ट्रीय श्री अल्फत अहमद ने आपकी मदद मांगी है। ठीक है, हम इस बहाने अरब की सैर हो जाएगी। वैसे मामला क्या है सर? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री उचित। मामला तुम्हारे लिए दिलचस्प है मगर खतरनाक भी है। खतरनाक के मामले में दिलचस्प होते हैं सर। और कुलकर्णी ने खुलासा किया। ये कहानी दरअसल 15 अप्रैल को शुरू होती है जब एक जल जीवन वनस्पति अनुसंधान विभाग में एक गोताखोर ने खाड़ी समुद्र में उतरी और टीम के एक सदस्य ने समुद्र की तलहटी में एक ऐसा शहर देखा जो और बाहर लौटकर सबको बताया। यह मामला वाकई दिलचस्प है अगर उसे भ्रम न हुआ हो तो। नहीं, उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था। उसने अपने वाटरप्रूफ कैमरे से वह 3-4 चित्र भी उतारे थे। उन चित्रों को देखकर अनुसंधान विभाग को ही नहीं, वहाँ की सरकार को भी उस अज्ञात शहर के विषय में अधिक जानकारी जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ, मगर यह दिलचस्पी इन्हीं लोगों को नागुजार गुजरी। अगले दिन वहाँ समाचार प्रदर्शन के बाद फोटो खींचने वाले व्यक्ति ने रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई। हत्यारे का पता लगाने के साथ ही अरब सागर सरकार ने समुद्र के उस अज्ञात शहर को तलाश की आरंभ कर दिवा दी, मगर पनडुब्बियों, पोतर व गोताखोरों के विचित्र समुद्री जीव द्वारा नष्ट कर दिए गए, मार डाले गए और अंतिम प्रयास के रूप में सबने मजबूर आधुनिक युद्धपोत जोरावर को उन्होंने छानबीन के लिए भेजा। मगर उसके आधुनिक वाटर मिसाइल, टारपीडो वगैरह उस विसर्जन जीव पर बेअसर रहे और उस जीव को जोरावर को नशोनमाद कर दिया। आपने ठीक कहा था सर, मामला सख्त खतरनाक भी है। जल जीवन व वनस्पति अनुसंधान विभाग हैरान है कि वैसा जीव उसकी जानकारी में कभी नहीं आया। वे लोग इस सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहते हैं। मैं तैयार हूँ सर, बल्कि मुझे तो मिशन पर काम करने का बड़ा संतोष होगा। मुझे मालूम था कि मामला तुम्हारे लिए दिलचस्प है। तुम नहीं जवाब दोगे तो तुम्हारी फ्लाइट की टिकट रही। अगले दिन सुबह 10:30 बजे शक्तिपुत्र अल्ताफ अहमद के साथ था। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं शक्तिपुत्र साहब। आप हमारी फरियाद सुनी। मामले की जानकारी आपको भी हो चुकी होगी। जितना
आपने अपने संदेश में लिखा था उतनी जानकारी मुझे है, लेकिन कृपया आप शुद्ध फरियाद फरियादी कह मुझे शर्मिंदा न करें। कृपया मुझे खुद को फरियादी कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। औपचारिकता वार्ता का लाभ समाप्त हो जाने के बाद अल्फाज अहमद शक्ति पुत्र को कुछ फोटोग्राफ दिखाए। ये देखो, अज्ञात शहर, रहस्यमय शहर की तस्वीरें कत्ल होने से पहले ली थी। शक्ति पुत्र ने तस्वीरें देखी, अद्भुत। फिर एक तस्वीर, यह वह तस्वीर हमारे खोजी दस्तों ने पाने में कामयाब हुए, और उस भयंकर विचित्र प्राणी की। मामले की गंभीरता को इस तस्वीरों से जाहिर हो गई कि हमें जाहिर हो गई होगी शक्तिपुत्र साहब। वैसे हमारी तरफ से कोशिश यह कि संक्षिप्त रिपोर्ट इस फाइल में है, शुक्रिया। और इस विचित्र प्राणी के विषय में आपको जल जीवन वनस्पति विज्ञान की क्या रिपोर्ट है अल्ताफ साहब? वे लोग इस प्राणी को सही शिनाख्त कर पाने में असमर्थ रहे। उम्मीद की जाती है कि आदि युग में सर्पशिप प्रजातियों में से एक वंशज है, जल जीवनी है। ओह, किसी तरह अब तक बचा रहा है। वैसे यह नज़रिया पूरे तौर पर हम सही नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वह एक सर्प पानी में नहीं ज़मीन पर रहते हैं। शक्तिपुत्र ने वाक्य पूरा किया। दूसरे इतने वर्षों से कोई सिपी सर्प जीवित कैसे रह पाया, और अगर वह रह पाया तो उसकी कोई गतिविधि प्रकाश में क्यों नहीं आई? बिल्कुल यही बात है, मगर फिलहाल तो उस जीव के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। शक्तिपुत्र ने निर्णय लिया, आप मुझे उस स्थान दिखाना दे जहाँ जल जीवन अनुसंधान विज्ञान का गोताखोरी से ड्राइव किया। मैं आज ही वहाँ गोता मारूंगा। और फिर वजीर क्षण भर के लिए हैरान रह गई। माफ़ कीजिए, क्या आपने ठीक फैसला लिया है जनाब? क्या आप अकेले ही गोता लगाएंगे? क्या यह ठीक रहेगा कि आप युद्धपोत के सैनिकों वहाँ जाएं? हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए कि शायद आप जल्दबाजी में बहुत जहरीला फैसला ले रहे हैं। साहिबान, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि मैं एकदम ठीक फैसला लिया है। युद्धपोत के साथ जाने का मतलब बिना एक ही को पोत को तबाह करना होगा, और जब तक विचित्र प्राणी दो चार ना हो लूँ, तब तक इस जल मगर रहस्य का शहर का नहीं पहुँच सकता, और इस शहर तक पहुँचे बिना किसी सवाल का जवाब, किसी समस्या का हल नहीं मिलना असंभव है। आपकी बात ठीक है जनाब, पर आप अकेले गोताखोरी नहीं। ठीक है, आप अपना एक बेहतरीन गोताखोर मेरे साथ भेज दें। लक्सर को साथ लेकर चलना पसंद नहीं करता। और दिन भर अपनी चुप्पी छाई रही, और राष्ट्रपति अल्ताफ ने एक आश्चर्यजनक निभा पेश किया आप और तोड़ने का श्रेय प्राप्त किया। आप ठीक है शक्तिपुत्र साहब, हमारा कोई एक बेहतरीन गोताखोर आप के साथ जाएगा, लेकिन मैं भी इस मिशन में आपके साथ जाऊंगा। हैरान ना होइए, मैं राष्ट्रपति बनने से पूर्व जल सेना में एक अच्छा अधिकारी रह चुका हूं, और आपके समय सर्वश्रेष्ठ गोताखोर दल का मुखिया भी। यह बात मेरे लिए प्रशंसा की बात है, पर मैं यह नहीं समझता कि आपका मेरे साथ जाना ठीक होगा। सदर साहब, शक्तिपुत्र साहब का कहना दुरुस्त है। किसी मुल्क का सुप्रिया को ऐसे खतरनाक और जानलेवा फैसला नहीं जाने दिया जा सकता। यह जंग है मोहम्मद साहब, ज़रूरत पड़ने पर बादशाह भी जंग में भाग लेते हैं। माफ़ कीजिए जनाब, जब वो ज़माना नहीं रहा जब दूसरे। अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो मुल्क यतीम हो जाएगा।
राष्ट्रपति अल्ताफ ने स्वयं जाने का निर्णय लेकर बड़े दुस्साहसपूर्ण परिचय दिखाया था, मगर बाकी लोगों का कहना ठीक था। लेकिन जब अब जो भी कहे मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी कर पाऊँ या ना नहीं। शक्तिपुत्र साहब को मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। सेना पूर्ण अधिकारी समझ पाना मुश्किल था। मेरी जिंदा वापस लौटने तक उपराष्ट्रपति जनाब वजीर अहमद साहब मुल्क के सरपरस्त होंगे और फैसला मानना पड़ा। उर्द अरब में सर्वश्रेष्ठ गोताखोर रूबीना इस मिशन पर चुना गया। मैं शुक्रिया मैं रूबीना खातून, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस मिशन पर रहने का मौका दिया गया और गनीमत समय पर एक स्टीमर द्वारा वे तीनों उस स्थान पर पहुंचा जहां उन्हें गोताखोर लगाना था। हमें यहाँ जहाज में आपके इंतज़ार रहेगा और आप उसी हिलाते ही तुरंत ऊपर आ जाइएगा। यह हमारी एक्शन गोताखोर टीम और हम एक्साइज गोताखोर टीम और इसकी आपके इशारे का प्रतीक्षा करेगी और मुझे पुराना आपकी मदद के लिए समुद्र में उतरेंगे। इसके अलावा आप लोग अपने स्क्रीमोन ट्रांसमीटर से हम संपर्क में रहेंगे। पूरी तैयारी करने के बाद तीनों समुद्र में उतर गए। आप इस मामले में क्या सोचते हैं शक्तिपुत्र साहब? मेरा ख्याल है कि वह विचित्र जल प्राणी किसी भी पल का पालतू है और जिसका वह पालतू है उसका संबंध जल मगन रहस्य में शहर से है। अपने वेस्टलैंड शहर के विषय में प्रचार छानबीन शुरू कर दी वह, अतः शहर वालों नहीं चाहता कि नतीजे पर तौर पर उसे अपने पालतू प्राणियों की मदद लेनी पड़ी और आपके गोताखोरों को हटाना की कोशिश करनी पड़ी। आपने बहुत ठीक अंदाज़ा लगाया है मिस्टर शक्तिमान, ज़रूर यही बात होगी। और उस अज्ञात शहर वाले प्रोफेसर राष्ट्रपति भारत के शक्तिपुत्र के साथ पहले कोशिश कर रहा है। वह बूढ़े की दिमाग खराब हो गया है, मगर शक्तिपुत्र कौन है? आप अपने प्रयोगों के ही व्यस्त रहते हैं, कारण आपको यह नाम नहीं सुनाई दिया। बड़ी ही खतरनाक आइटम है और अगर वह मालिक खतरनाक आइटम को तो मैं देख लूँगा। अगर सवाल यह है कि यहाँ तक पहुँचने की क्यों दिया जाए और वह अल्जारिया का खतरनाक वैज्ञानिक रूहानी ताकतों का मालिक प्रोफेसर एन एल्ग्रिनो, जो अपनी सेक्रेटरी क्रिस्टी और अपने गुलाम के साथ पिछले वर्षों समुद्र से बाहर बने अपनी योजना में जुटा था। प्रोफेसर का नामो निशान आपने देख लेगा और वो नैनरिस उन्हें देखने आ पहुंचा अगले ही क्षण। नहीं, और राष्ट्रपति अल्ताफ की तरफ शक्तिपुत्र पलटा। अल्ताफ ने अपनी बौखलाहट पर काबू पाया और वाटर टॉर्पीडो का प्रयोग किया। व्यर्थ। क्रोधित नेमिरिस अल्फाज को उठाकर पटका। शक्तिपुत्र ने अल्फा की तरफ लपका। यहाँ की लेजर पिस्तौल या टॉर्पीडो नहीं, मेरी तलवार काम आ सकती है। और दूसरा नेपिक्स और रूबीना खातून की तरफ। शक्तिपुत्र एक क्षण के लिए असंबंध में पड़ गया। पहले राष्ट्रपति की सुरक्षा जरूरी है, लड़की की मदद के लिए फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता।
शक्तिपुत्र ने अपनी बेल्ट में बंदी बटनों को दूसरे सन दबाया और दबा बढ़ने वाले क्रूर नेमिनिस नेमिनिस अंधा हो चुका था। अल्ताफ की ओर बढ़ रहा नेमिनिस शक्तिपुत्र की तलवार का स्वाद चखा और फिर शक्तिपुत्र अल्ताफ वाले नेमिनिस से उलझ गया। शक्तिपुत्र की तलवार पहाड़ों पर भी भारी पड़ती है। शांतु तारे के तांत्रिक प्रचार द्वारा किया जादू का काढ़ा पीने के बाद शक्तिपुत्र महाबली बन चुका है। उसका वार नेमिनिस को भी महंगा पड़ा और अल्ताफ के कंधे पर नेमिनिस लड़की को बचाने की मदद की और उसके बाद अंधे नेमिनिस को ठिकाने लगाने में शक्तिपुत्र के लिए बड़ी बात नहीं थी। शक्तिपुत्र की तलवार में अंत के हवाले किया। थैंक गॉड आपने उसकी आंखें पहले फोड़ दी, वरना राष्ट्रपति महोदय आप चाहें तो इन्हें लेकर यहाँ से वापस लौट सकते हैं। ये घायल है, यही ठीक रहेगा। मैं समझता हूँ शक्तिपुत्र साहब, हमारा आपके साथ रहना एक तरह से आपके कार्य में अड़चन डाल रहा है, वरना हम कोई सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी अगर आपको ज़्यादा परेशानी ना हो तो ना गुजार गुजरे तो हमें अपने साथ रहने दीजिएगा। मुझे भी, मैं अपने जीवन की ऐसी घटना को खोना नहीं चाहती। आप लोगों का साहस और संयोग की भावना की मैं कदर करता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ ही रहिए, ऊपर वालों जो करेगा ठीक करेगा। मगर अपनी ओर बढ़ते तीसरे सबसे खतरनाक नेमिनिस कौन, वो उन्हें पता नहीं था और पता उन्हें चला जब नेमिनिस ने एक शक्तिशाली सांस अंदर खींची और तीनों को उसके मुंह में जा घुसे। ओ गड़बड़! मगर नेमिनिस ने जबड़ा बीच पाने से पहले ही शक्तिपुत्र सक्रिय हो चुका था। राष्ट्रीय महोदय मिस सोविना को आप तुरंत ही बाहर लेकर कूद जाएं, लेकिन मैं कहता हूँ फौरन कूद जाइए। बिना क्षण गवाए बाहर कूद गए और शक्तिपुत्र ने पूरी शक्ति लगाकर नेमिनिस का मुंह फाड़ दिया और पलक झपकते ही शक्तिपुत्र नेमिनिस का मुंह से बाहर कूद गया और उधर अज्ञात शहर से बाहर। अब क्या होगा प्रोफेसर? डोंट वरी क्रेटी डार्लिंग, उसे यहाँ पहुँचने दो। ये असली मर्द लगता है प्रोफेसर, मज़ा आ जाएगा। आखिर शक्तिपुत्र राष्ट्रपति अल्फा और मां समूह के साथ शहर में प्रवेश किया। आइए एयरपोर्ट शहर में आपका स्वागत। अद्भुत! क्रिस्टी की खनकती हंसी। कौन है ये शहर या मैं मिस? दोनों ही शक्तिशाली। यह इंग्लिश नाम आपने खूब दिया क्रिस्टी। सिर दी प्रोफेसर एल्फिनो के सामने थी। एल्क्रिनो, वेलकम शक्तिपुत्र। दुनिया के सबसे अक्लमंद वैज्ञानिक एल्क्रिनो दुनिया के सबसे ताकतवर और बहादुर का स्वागत करता है। गद्दाफी को दुश्मन की तारीफ अच्छी नहीं लगती हूँ, शक्तिपुत्र को भी नहीं। आदमी हवा में जितना ऊपर उड़ता है नीचे उतनी ही जोर से गिरता है प्रोफेसर। और गद्दाफी ने आपे से बाहर हो गया। ये शान, तमीज से बात करो। विज्ञान का सिद्धांत है जिसका तेज प्रतिक्रिया उतनी ही तेज होती है। तड़ाक! हा, यह अच्छा हो कि पहले तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ लो और फिर एक दूसरे के सामने समझाने लगे। समझाते हर एक अपने तरीके होते हैं। ये तरीका उनका था और ये इनका। प्रोफेसर एग्रीगिनो, क्या आप जान सकता हूँ कि यह शहर यहाँ क्यों बसा हुआ है? ज़मीन पर अब रहने की जगह ही कहाँ बची है? अल्ताफ
मैं यहाँ संसार की असंख्य उस वर्ग के लिए शहर बसा रहा हूँ जिसके लिए ज़मीन बाकी भी लोग चैन से जीने नहीं देते। हाँ, समझे। और उधर कदापि भी कुछ समझ गया था। आदमी है या जो, ये बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ संसार के हर अपराधी और जरा और को सण दूंगा। यह अपराधियों का शहर होगा जहाँ तुम्हारा कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत ही खतरनाक आदमी है वह, अल्ताफ भी समझ चुका था। यह सोपानिया ने फुर्ती दिखाई, मगर इससे मंसूबे पूरे नहीं होंगे। एल्ग्रिनो की फुर्ती क्रिस्टल ने भी दिखाई, ये इतना आसान नहीं। और सो, सोपनिया भी कम न थी। अल्फानो, तुम लोगों ने यहाँ का शांति को भंग कर दिए। कैचर फ्लो और एग्रिनो समझ चुका था शक्तिपुत्र परिवार के बार बच पाना कदापि उसके बस का रोग नहीं है। और अल्ताफ ने संभलने की कोशिश की, मगर उसने शक्तिपुत्र से पार न पास का। अल्फानो का पार लगाने की बहुत था। उफ। अगले ही क्षण, ठहर जाओ शक्तिपुत्र। ओह, हाँ, गुड शक्तिपुत्र, सुना तुमने? रुक जाओ। नहीं सुना? अभी राष्ट्रपति की चीख तुम्हें सुनाई पड़ती। मैं रुका हुआ हूँ, तुम राष्ट्रपति को छोड़ दो कदापि, वरना। क्रिस्टिनो अल्फा ठाके लगाए। धमकी देने का समय तुम्हारे हाथ से निकल जा चुका है शक्तिपुत्र, अब धमकी देने का समय हमारा है। पिंजरे में बंद हो जाने पर भी शेर दाढ़ नहीं छोड़ता। अब वरना शब्द का प्रयोग इस्तेमाल करना है। राष्ट्रपति जी को डाल बनाकर तुम अधिक देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते कायर। एग्रिनो क्रिस्टिलो की कदापि तीनों ने शक्तिपुलों को अधिक खतरनाक समझा रहे थे। इन तीनों इसलिए तीनों का ध्यान उसकी ओर था। सोफिया ने मौके का फायदा उठाया। एग्रिनो और सोफिया के कब्जे में देखकर कड़ाकी ने ध्यान भट गया। अल्फाज को छोड़ दो, वरना यह बुढ़ा जान से जाएगा। यही मौका है। और इतना ही समय शक्तिपुत्र के लिए बहुत था। मौत चूक जाती है पर शक्तिपुत्र नहीं चूकता, लोग कहते हैं। और लोग इतना सही कहते हैं। उफ। राष्ट्रपति अल्ताफ मोहम्मद किटी को कवर किया, हिलना नहीं लड़की। और शक्तिपुत्र ने कदापि की इंतिमान से धुनाई की। इसका होश में रहना कभी अभी खतरनाक हो सकता है। और इसकी तबीयत से कि 5 मिनट बाद भी कदापि कद्दू बन चुका था। और थोड़ी देर बाद क्रिस्टी एग्रिनो के बंदे पड़े थे। और उस रहस्यमय जल शहर के बहुत अन्य व्यक्तियों को जल शहर में बहुत से अन्य व्यक्ति भी मिले। इंजीनियर, मजदूर, सरदार वगैरह एकत्रित किए गए। अंदर शहर में निर्माण कार्य के लिए बाध्य कर दिए गए थे। तुम लोग सब मुक्त हो, आखिर जान छूटी। शुक्रिया। वाह, हुर्रे। मैं तो समझा था कि अब सारी ज़िंदगी यहीं। उन लोगों को अपने भीतर 20 सैनिकों भी मिले जो वह बदमाशों को सैनिक बने हुए थे। हथियार फेंक दो। और अपने मालिक की तरह कैदी बना दे उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। 2-4 ने उलझने की कोशिश की, उन्हें शक्तिपुत्र ने जल्दी ही समझा दिया। और ट्रांसमीटर से ऊपर संदेश भेजा। हेलो अल्ताफ डियर, हियर। ऑपरेशन कामयाब रहा। गोताखोर दल द्वारा नीचे ऑक्सीजन मास्क पहुंचाओ। यहाँ और बहुत से लोग हैं, उन्हें ले जाने के लिए ऊपर जलयान की व्यवस्था करो। और सीधी सब लोगों को धीरे धीरे जहाज पर पहुंचा दिए गए। और अंतिम दल में राष्ट्रपति इल्फाताब, राफिया
राबिया और क्रिस्टी और कदाफी, एल्ब्रेको और शक्तिपुत्र थे। शक्तिपुत्र, तुम्हारी वजह से वर्षों की मेहनत नष्ट हो गई। अगर जिंदा रहा तो फिर हिसाब चुकाऊंगा। बेशक चुकाना, और तुम इतनी मेहनत नष्ट नहीं हुई जितने तुम्हारे बनाए शहर का सदुपयोग हो जाएगा। समाप्त। रूबिया खातून ने व्यंग करता, तुम हिसाब चुकाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो एल्क्रिगो? तुम ज़्यादा हिसाब तो कदाफी का निकला है शक्तिपुत्र की तरफ। और रूबिया के मजाक से एल्गिरो और कैप्टन कदाफी को छोड़कर सभी हंस पड़े, और कदाफी अपमान का घूंट पी कर रह गया और आगन्य नेत्रों से एक बार रूपिया को घूरा, फिर शक्तिपुत्र को नजरें झुका डाली और संयुक्त राष्ट्र अरब की अदालत में अपने गिरोह साबित को लंबा नप दिया। 20 वर्षों के कठोर कारावास चलते हैं। किसी गलत फहमी में मत रहना शक्तिपुत्र, मैं 20 वर्ष के अंदर रुकने वाला नहीं हूँ। नहीं रुकोगे तो वक्त से पहले मरोगे। और शक्तिपुत्र भारी स्वागत सम्मान के बाद विदा लिया। मैं और मेरे राष्ट्र की जनता तुम्हारे सदैव आभारी रहेंगे शक्तिपुत्र। यह मिशन मुझे जीवन भर याद रहेगा मिस्टर शक्ति। मुझे भी आमंत्रित अतिथि के लिए जान पर खेल जाने वाला हौसला सब आपके राष्ट्रपति को याद रहेगा अल्ताफ। और फिर रूबिया खातून की ओर मुड़ा और सच मानिए, इस मिशन की सफलता में का श्रेय आपको जाता है। और वह तो आप शिष्टाचार और विनय है मिस्टर शक्ति, जो आप इस विजय का सेहरा मेरे सिर पर बांध रहे हैं। शक्तिपुत्र संयुक्त अरब से भारत की नाक ऊंची करके आ रहा था, और शायद लिखने की आवश्यकता नहीं होगी कि मिशन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मिस रूबिया खातून को पदवी मिली और पुरस्कार से सम्मानित किया। रूबिया खातून लिमिटेड की सेवाएं से पदोन्नति और बधाइयाँ। तालियां तालियां।